मेरी फ्रेंड के बाल पकड़े, उसका हाथ मरोड़ा और गालियां देने लग गए। फिर हम भागे, इवन कि हमारी चप्पलें भी वहीं पे रह गई। हम लोग वहां से निकल के आ गए। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਸਭ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियां देने लगे, दरवाजा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो। ਖਾਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज जो मेरे साथ मेरी बहन खड़ी है वो मेरी कश्मीर से एक बहन है। वो कश्मीर से पढ़ने के लिए यहाँ पर खरड़ में आई थी और एक कॉलेज में डिग्री ले रही है वो। और जब कश्मीर में उन घटिया आतंकवादियों ने गोलियां बरसा के निहत्थों के ऊपर उन्होंने बच्चे मार दिए गए तो ये मेरी बहन का भी दिल दुखा, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक है। और बहुत सारे ये लोग आए कि भारत के टुकड़े हो जाए, पर भारत के टुकड़े कभी हो नहीं सकते क्योंकि ये अखंड भारत है। और ये मेरी बहन जो पढ़ पंजाब में रही है, तो स्टेट का प्रधान होने के नाते मेरा फर्ज है कि जो इसके साथ हो रहा है वो आज मेरे को आपको बताते हुए एक शर्म आ रही है कि इसको दोषी बनाया जा रहा है कि तेरा कसूर है, तेरी गलती है जो वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ। एक बच्ची, मेरी बहन जो यहां पर पढ़ रही है और जो भारत का हिस्सा है, उसका क्या कसूर है। और मैं पंजाब के लोगों को एक बात बतानी चाहता हूं कि पंजाब वो स्टेट रहा है जिसने दादा गुरु तेग बहादुर, जिनको हिंद की चादर बोलते थे, जिन्होंने दिल्ली में अपना शीश कटा दिया था। इसलिए कटाया था क्योंकि हिंदू पंडितों के करके, क्योंकि उनको परेशान करते थे। और ये पंजाब वो पंजाब है जिसने हमेशा अपनी लड़कियों की और अपनी तियां की इज्जत सब तो उत्ते रखी है। जिनका कसूर था उनको अब गोलियों से छल्ली करो और भून दो। जिनका कसूर है वो आतंकवादी का कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। अगर किसी ने भी मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखा तो साहब वो ये समझ लेना कि ईश्वर की सगी बहन को छेड़ रहा है या तंग कर रहा है, और वो सीधा मेरे से निपटेगा, क्योंकि इसका बेचारी का कोई कसूर नहीं है। ये डरी हुई है और ये रो रही है। पर पंजाब आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है। अब मैं चाहता हूं बहन को बताओ कि आपके साथ क्या क्या हुआ। सर, कल जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वहां से निकल के पहले वहां पे भी हो गया था, हमारे पे लोकल्स ने हमला किया था, मार रहे थे, गालियां दे रहे थे। तो यूनिवर्सिटी से हम कैसे भी जान बचा के आ गए। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियां देने लगे, दरवाजा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहां पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। ये बात हमने की, उन्होंने मेरी फ्रेंड के बाल पकड़े, उसका हाथ मरोड़ा और गालियां देने लग गए। फिर हम भागे, इवन कि हमारी चप्पलें भी वहीं पे रह गई। हम लोग वहां से निकल के आ गए। उसके बाद से हम लोग अभी तक बैठे थे, तो अभी इन्होंने कांटेक्ट करा तो अब हम बाहर निकले हैं। कल से अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे इस डर से कि वो लोग फिर से ना आए। अरे नहीं, तो हमारी बहन है ये सच्ची से मेरी भैन है। हुण ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਸਭ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਬੱਚੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ नहीं है। मैं तो कसूर जो वहां पर मरे हैं निहत्थे, कितना दुख है आपके अंदर? हद से ज्यादा दुख है। वो इनके मेहमान थे और ये पंजाब में हमारे मेहमान हैं। जिन्होंने मारा है उनको कुत्ते की मौत मारना चाहिए। पर सब कश्मीरी भी गया शहीद वहां पे, वो बचाते बचाते ही हुआ। उन्होंने बचाने की कोशिश, जिन्ना उन्होंने होया उन्होंने बचाने की कोशिश की है। मैंने इसको बोला कि जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कश्मीरियों को भी, मेरे भाई बहन को बोलना चाहता हूं कि जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर फिर भी अगर आप अपने घर जाना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9872507568। ईश्वर मेरा नाम है। कोई भी अगर आपको पूरे पंजाब में कहीं तंग कर रहा है, मेरे को एक फोन कर दो, मैं गाड़ी उठा के वहीं पर आ जाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत